दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 2 एक्टिव मेंबर को दिल्ली के जीटी करनाल रोड से गिरफ्तार किया है। ये दोनों वही शख्स हैं जिन्होंने 14 अगस्त को पंजाब के मोगा ज़िले में जो प्रशासनिक कार्यालय है वहाँ पे खालिस्तान का झंडा फहराया और भारतीय तिरंगे का अपमान किया। पुलिस का कहना है कि इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक बात जो साफ़ हो चुकी है वो ये कि इन दोनों के हैंडलर विदेशों में बैठे थे। इनको यूएस से कमांड दी जा रही थी, जिसके बाद इन्होंने इस तरह के एक्ट को अंजाम दिया और इनको इस तरह का एक लालच दिया गया था, अगर ये काम ये ज़िले में अगर खालिस्तान का झंडा फहराते हैं तो इनको $2500 का इनाम मिलेगा, और यही काम अगर वो दिल्ली के लाल किले से करते तो उनको $1,25,000 का इनाम दिया जाता। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा था वो खालिस्तानी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार फैलाया जा रहा था, जिससे रेडिकलाइज होकर इन दोनों युवकों ने ये कदम उठाया। पंजाब में जब इन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया तो वहाँ पर इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, और पुलिस का कहना है कि जो इनके हैंडलर थे जो विदेशों में बैठे हैं, इस काम को अंजाम देने के बाद इनके पास उन्होंने 20,000 रुपये की मदद भेजी, इनको दिल्ली भेजा। प्लान ये था कि इनको दिल्ली के बाद नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाएगा और पाकिस्तान में इनको ट्रेंड किया जाएगा। ये सारी जानकारियां अपने आप में चौंकाने वाली हैं, जिससे जाहिर होता है कि कैसे विदेशों में बैठे हैंडलर लगातार यहाँ पे युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट हो या ISI का मूवमेंट हो। इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देके यहाँ के युवाओं को भड़काना, उन्हें लालच देना, उन्हें देश के खिलाफ तैयार करना, ये जो एक्टिविटी चल रही हैं उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर एक चिंता का बड़ा कारण जरूर है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एनकाउंटर के बाद ISIS के आतंकी यूसुफ खान की गिरफ्तारी और अब खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 2 एक्टिव मेंबर की गिरफ्तारी से जाहिर होता है कि किस तरीके से दिल्ली आतंक का केंद्र बनाने की दिल्ली को कोशिश की जा रही है। इन सभी आरोपियों से पूछताछ में जो बात कॉमन तौर पर सामने आई है वो ये कि इनके हैंडलर विदेशों से इनको ऑपरेट कर रहे हैं, जो इनको ना सिर्फ हथियार बल्कि फाइनेंस भी उपलब्ध कराते हैं। और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।